हाय स्टूडेंट्स। आज आपका हमारे चैनल एक्टिव क्लास फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत ही स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट के कुछ एलिमेंट लेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। ये आप देखिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट शोज कलर। ये कलर को शो करते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट ये कहे जाते हैं। इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसमें जो नीचे के 3-4 मेटल हैं, जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ, इसमें फेरस ग्रुप पाए जाते हैं। ये फेरस ग्रुप के कारण जो चुंबक है वो चुंबक को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आप कोबाल्ट पे ले जाए, निकिल पे ले जाए, फेरस पे ले जाए, तो ये दोनों को अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द मैग्नेट। तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10। इसका ये मतलब हुआ कि लास्ट में भरते हैं यही, लेकिन चूँकि एनर्जी लेवल के कारण इसको हम बाद में रखते हैं। तो ये यन जो होगा उससे एक कम होगा। जैसे ये 4 अगर होगा तो उससे एक कम 3 ये होगा। जैसे ये 3 होगा तो ये कम 2 होगा। और लास्ट में n-1 d 1 to 10, मतलब डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं और यस में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का। आप पहले देखिए, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिए गए हैं। इस कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इस कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 21 एटॉमिक नंबर है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ये कंप्लीट हो गया। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा वो डी में डाल दिए, फिर डी में डाल दिए, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी ब्लॉक में जा रहा है, वो भी 3D ब्लॉक में जा रहा है, तो ये एलिमेंट कहे जाएंगे 3D एलिमेंट। देखिए, सब में जो है डी में ही बढ़ रहा है और किसी में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है, इसमें कोई नहीं आ रहा। सब में अंतर जो बढ़ रहा है, जो घट रहा है, वो डी ब्लॉक में घट रहा है, वो भी 3D ब्लॉक में घट रहा है। इसलिए ये जो एलिमेंट है 3D ब्लॉक के एलिमेंट है। और इसके बाद जो होते हैं 4D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इसमें 3 ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, 3D ब्लॉक, 4D ब्लॉक, 5D ब्लॉक। कल हम आपको बताएंगे 4D ब्लॉक का। आज हम 3D के एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए 3D में गया ना, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो 3 है। और अब देखिए टाइटेनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 इधर रखेगी बाद में। उसके पहले वाले में भरेंगे 3d2। इसको भर लेंगे कम्प्लीटली, तब इसको भरेंगे एक कम वाले में। देखिए एक कम है ना, एक कम में। फिर वैनेडियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 23 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को पहले इसको कंप्लीट करो। 4s2 फिर d3 वैनेडियम का हो गया। क्रोमियम का देखिए, स्टूडेंट क्रोमियम और क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम में और कॉपर में और कोबाल्ट में ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसमें लास्ट वाले जो ऑर्बिटल 3 और 4 के हैं, या तो जब आधे आधे भरे जाते हैं, मतलब ऐसे भरे जाते हैं, या कि हाफ हाफ भरा जाए या तो फुल फुल भरा जाए। ये लास्ट की रूल। तो आप देखिए क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है। ये क्रोमियम जो है 24 एटॉमिक नंबर होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब जब डी और एस की बारी आई तो यहाँ पे 2 भर के हमें यहाँ पे 4 भरना चाहिए था, लेकिन जब करीब में हम आ जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, तो हम ऐसा भरेंगे कि जैसे डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो उसका आधा भरा जाए या तो पूरा भरा जाए। तो पूरे भरने के लिए इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हाफ यस में 1 डाल देंगे और उस यस का एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर हाफ करने के लिए 4 नहीं 5 कर देंगे इसको। इसके बाद मैग्नीज का देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 फिर 5 जो बचा। देखिए इसमें क्या किया, इसमें पहले फुल भर के तब इसको भरे जितना इलेक्ट्रॉन है तो 5। लेकिन जब इसे क्रोमियम में आते हैं, कॉपर में आते हैं, कोबाल्ट में आते हैं, तो या तो फुल भर देते हैं या तो हाफ भर देते हैं। समझे आप? यहाँ देखिए मैग्नीज का, आयरन का देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 फिर d6। देखिए अंतर कितने आ रहा है डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स
ज़्यादा होते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। 27 कोबाल्ट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d में इसको कंप्लीट कर देंगे और डी में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसे निकल आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा 8 वो 3d में डाल देंगे। और कॉपर के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d 10। तो आप देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे हो गया आपका 10 12 18 हुआ 28 29। तो डी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 9 भरा था यहाँ पे 1 कर दिए, क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसके 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जब भी किसी ऑर्बिटल में या तो पूरा इलेक्ट्रॉन भरा जाए या हाफ उसका भरा जाए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्रोमियम और कॉपर के केस में ऐसा होता है। तो डी में पूरा इसका जो 2 भरना था 2 ना भर के इसको आधा भर दिए और इसको कंप्लीट डी 10 कर दिए, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसलिए केवल 2 में ऐसा होता है क्रोमियम और कॉपर में। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप जान गए होंगे कि 3D ब्लॉक के एलिमेंट की क्या कंडीशन होती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कल भी हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कल हम 4D ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बताएंगे। आज तो हमने 3D ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बताया है। डी में 3 ब्लॉक होते हैं, 3D 4D 5D। तो इससे क्या है, ये सब क्या ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं और इसमें ज़्यादातर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए ये कलर्ड कंपाउंड। जहाँ भी जिस भी कंपाउंड में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जितना ज़्यादा दिखे, अगर एक भी दिख गया तो कलर शो करेगा। तो आज हमने इसकी चर्चा की। आज आपको ये क्लास कैसी लगी, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।